नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कल करीबन 8:30 बजे के बाद जो नाव से दुर्घटना हुई थी, नाव डूबी थी, उसमें करीबन 2 लड़का का डेथ बॉडी अभी तक जो भी रिपोर्ट आ रहा है नहीं मिला है। और यहाँ कोनिया गाँव के ग्रामीण जो है यहाँ पे भरपूर अपना जिद्दोजहद करके पूरा ताकत के साथ डेथ बॉडी को खोजने में लगे हुए हैं। और एनडीआरएफ की टीम भी कल भी काम किया था कुछ शाम में, और आज सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक उसका भी टीम काम कर रहा है। और यहाँ पे एक परिवार विवेक कुमार का भाई है, बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह कैसे क्या हुआ और वो विस्तार में बताएंगे। सर पहले अपना परिचय दीजिए। तो जी, मैं विवेक का भाई हूँ, बड़ा भाई, मसीरा भाई। और मैं बहुत नज़दीक से मैंने उसको देखा है। बचपन से वो दरभंगा में ही रहा, जिसके कारण यहाँ के कल्चर, यहाँ के तैरना जो भी कुछ है वो नहीं जानता था। अब वो दुर्गा पूजा में ही यहाँ आया था और अचानक उसके बहन का एग्ज़ाम था बिरौल कॉलेज में, जिसको एग्ज़ाम देने के व्यू से वो सुबह 7:15 बजे के आसपास वो निकला। उसके पश्चात वो यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरलोड वजह हो या जो भी वजह हो, आई थिंक हम लोग तो वहाँ थे नहीं, लेकिन बाय द वे वो नाव के पलटने या डूबने से 2 वहाँ पे लोग हैं, जो 10 लोग ऊपर तो हो चुके, टोटल 12 लोग थे। उसमें से 2 लोग ऐसे हैं, जो हेमंत कुमार है, एक विवेक आनंद शर्मा जो मेरा भाई है, ये दोनों का अभी तक नहीं मिला है। प्रशासनिक कहा जाए तो कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा है, बाकी प्रशासन का आना जाना रहा है, लेकिन ऐसा कोई सही उपचार या यहाँ पे एनडीआरएफ के वजह से एसडीआरएफ जो आए हैं उनका देखा है कि मैंने विजिटिंग करना हुआ है, लेकिन कोई पानी में गोताखोरी करने के लिए, डूब के उसे सर्च करने के लिए ऐसा कोई यहाँ पे कुछ जो है होना चाहिए सुविधा यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाया गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपसे कि विवेक कुमार जी आपके भाई थे, तो कोनिया गांव से उनका घर है प्रॉपर, तो ग्रामीण के द्वारा आपको सहायता मिलता है कि नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, वो तो आपको अभी सामने में ही दिख रहा है कि यहाँ के सारे लोग कल रात से, मतलब जब से ये घटना हुआ है 7:30 और 8 के बीच में, तब से लोग यहाँ पे तो एकदम अपने दर्द तो अपना का अपना ही समझा जा सकता है। बाकी जो भी कुछ कहा जाए, ये तो बयां करने की बात नहीं है कि कितना दुख है, तो वो आपके सामने ही दिख रहा है कि किस तरह से लोग मेहनत में लगे हुए हैं। जी। और सर आपका घर के तरफ से और गांव वाले के तरफ से कितना बोट का सुविधा किया गया है, और आज और कल से काम कर रहा है, मतलब डेथ बॉडी को खोजा जा रहा है, तो क्या अभी तक रिपोर्ट आया है डेथ बॉडी मिलने का चांसेस है कि नहीं? और क्या कुछ यहाँ पे जो भी ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि जो डेथ बॉडी है, लग रहा है कि नाव के साथ वो दब गया है, यहाँ उस नाव पे जो 3 गाड़ी था उनके साथ चाहे उनका कपड़ा फंस गया हो, कुछ भी इस टाइप में कुछ अफवाहें उड़ रही है, तो इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? देखिए, ये अफवाह की बात नहीं, वहाँ पे 4 बाइक के अलावे 12 लोग थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है अफवाहें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी जब नाव पे होता है तो उसे लोग पकड़े होते हैं, और जब नाव डूबने या पलटने की शंका हो सकता है तो लोग या तो गाड़ी संभाले या फिर खुद संभले। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वहाँ का जो सिचुएशन रहा होगा ये क्रिटिकल रहा होगा, और ये बहुत ही मतलब बुरा स्थिति रहा होगा कि लोग सब तरफ से कूदे होंगे। अब उस स्थिति में वो दब गया हो कि ना, ये सही जानकारी अभी तक नहीं मिला, लेकिन लोगों का कहना है कि हमने कुछ दूर तक तैरते देखा है, लेकिन डर के मारे लोगों ने, क्योंकि खुद ही किसी तरह से अपना जान बचाया था, और उस स्थिति में उन्होंने उसका मदद करने में असफल रहा। और जहाँ तक बात है, हम लोगों ने खुद का, गांव के समाज के जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने मिल करके जो हम लोगों के मोहल्ला में जो भी बोट नाव है, तो वो अभी तक 5 से 6 हम लोग सुबह से लेकर शाम तक रात दौड़ा रहे हैं, कंटिन्यू ढूंढने में लगा हुआ है। सफलता हमें मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश जारी है। अच्छा, और सर ये दुर्घटना आप लोग को कब तक सूचना मिला था कि नाव से पलट गया? विवेक जी भी उस नाव में मौजूद थे? ये सूचना लगभग होने के आधे घंटे बाद, क्योंकि जैसे ही पानी में डूबा तो सबका फ़ोन स्विच ऑफ था। जब तक यहाँ से थोड़ा तो जाने आने का जो साधन है वो तो बाधित ही रहा, जब तक यहाँ से लोग पहुँच करके, ये लगभग हमें लगता है कि 25 से 30 मिनट या उससे कम ही अप्रॉक्स माना जाता है कि उतना समय यहाँ पे जो है। अच्छा, तो उनके माता पिता को भी किस तरह से आप लोग संभाल रहे हैं? क्योंकि किसी का लड़का अगर देहांत हो जाए किसी रीजन से तो बहुत बुरा हाल होता है किसी भी फैमिली का, किसी भी परिवार को, तो आप लोग किस तरह उन लोगों को संभाल रहे हैं अभी? सर, ये तो वही क्या बताया जाए कि ये तो जिसके साथ होता है वही जानता है। एक्चुअली विवेक माझिल है, उससे एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्रभाकर था, वो भी कुछ साल पहले इसी तरह से पानी में डूब कर उसका देहांत हुआ, और उसके बाद ये दूसरा है, और सेम सिचुएशन, सेम एज में जा कर के इसका भी एक 20 साल का उम्र, BA सेकंड पार्ट का, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा का स्टूडेंट था।
और ये इसका इस तरह का घटना होना ये बहुत दुख, और उनके घर की स्थिति का कहा जाए तो एकदम दयनीय है। सब लोग परेशान हैं, कोई तो होश में ही नहीं है, दूर दूर तक रिश्तेदार भी, किसी का भी हालत सही नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आप बता रहे उनका एक और भाई का सेम सिचुएशन से ऐसे ही उनका भी देहांत हुआ था, डेथ हुआ था, तो वो क्या इनसे बड़े थे या छोटे थे? इनसे बड़े थे। अच्छा, कितना साल पहले उसका यही सेम कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ था? ये अभी से 8-10 साल पहले की बात। अच्छा, उनके एक छोटे भाई भी है? हाँ। अच्छा, वो क्या करते हैं? उससे छोटा है, वो भी अभी 12th का स्टूडेंट है, मैथ्स का। वो भी पढ़ाई कर रहा था, अभी फ़िलहाल यहीं है। अच्छा, अभी फ़िलहाल गांव में ही है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण के द्वारा, जो कुनिया गांव के ग्रामीण हैं, उनके द्वारा कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ तक हो सके कि वो लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी मिले, कि कम से कम परिवार वाले को देख के, डेथ बॉडी को देख को संतुष्टि मिले, क्योंकि यहाँ पे परिवार वाले को रो रो कर बुरा हाल है। साथ में कुछ आसपास के गांव वाले हैं, उनको वो लोग भी कुछ ट्राई कर रहे हैं अपने तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बहुत जमाव लगे रहता है कि डेथ बॉडी कब मिले। बहुत क्वेश्चन सारा खड़ा हो जाता है कि क्या हुआ है डेथ बॉडी के साथ, नहीं हुआ है। इस टाइप में बहुत सारा अफवाह भी उड़ रही है और अपना अपना आदमी थिंकिंग लगा रहे हैं। और हम जहाँ तक आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहाव पानी का बहुत तेज़ है, तो पानी उधर से टकराता है और यहाँ पे आके वो कोना से ये कोना टकरा के, इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ से करीबन 20-25 किलो के आसपास में किलोमीटर तक चेक किया है, जहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि, और आशंका भी नहीं जताया जा रहा है कि वहाँ का उसका डेथ बॉडी मिला हो या है। तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि नज़दीक है थोड़ा सा, ताकि यहाँ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ का हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। आपको हम बता दें कि जहाँ पे अभी हम इस वक्त खड़े हैं, जिसके ऊपर, वो केचली कुंभी भी बोला जाता है, ग्रामीण भाषा में केचली टोटा ये भी बोला जा रहा है। या इसके नीचे नहीं बोलने से एक मर्द इतना पानी होगा गहरा है, क्योंकि यहाँ पे केचली बहुत सारा जाम लगा हुआ है, और क्योंकि जाल है तो जाल के द्वारा इसको बांध दिया गया है। और यहाँ पे फिर भी आदमी लोग मेहनत कर रहे हैं, ग्रामीण लोग मेहनत कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो डेथ बॉडी को रिकवर किया जाए।